चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। हेडिंग डालिए डेथ ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर नंबर 6। आगे आ जाओ, थर्ड रूम। सिद्धार्थ लिख लो। लिख लिया? आ जाओ आ जाओ।
चलो स्टार्ट करें। आप में से किन किन बच्चों को चेंज इन पीएसआर एक हद तक समझ में आता है? अच्छा नहीं आता है, चलो ऐसे पूछ ले तो नहीं आता है। चेंज इन पीएसआर कुछ नहीं आता, ऐसा कोई है? थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। रिटायरमेंट थोड़ा थोड़ा पिकअप होता है। ये वाला चैप्टर की जब हम बात कर रहे हैं, ये वाला चैप्टर काफ़ी फास्ट पिकअप हो जाता है, प्रोवाइडेड आपने पुराने चैप्टर्स कवर कर रखे हों। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी आइडिया होगा फिर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि डेथ काफ़ी सिमिलर होता है रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर फर्म के लिए एक बंदा रिटायर हो रहा है या एक बंदे की डेथ हो रही है, ऑलमोस्ट बात सेम ही है। जैसे आप ये जब चैप्टर देखेंगे, डेथ का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली एक पार्टनर जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं आपके चैप्टर के, ऑलमोस्ट सारे सिमिलर दिखेंगे। सिमिलर क्या, सेम ही दिखेंगे, बस एक टॉपिक नया दिखेगा जहाँ से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैसे पहला, डिटरमाइनिंग द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया जो पार्टनर जा रहा है अब चला गया है, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा बाकी दोनों पार्टनर्स किस रेशियो में पिकअप करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट अगर बैलेंस शीट में आ रहे तो राइट ऑफ कर देंगे, अगर बैलेंस शीट के बाहर आ रहे तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग टू रिटायरिंग की जगह टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल। बेसिकली जो पार्टनर अब जा रहा है उसको रिटायरिंग ना बोल के क्या बोलेंगे, डिजीज्ड पार्टनर। तो पहले हम ये हिसाब निकालते हैं कि भाई इसको पेमेंट बनता कितना था। जो डिजीज्ड पार्टनर है इसका फर्म से कितना पे आउट बनता था, जस्ट लाइक रिटायरिंग पार्टनर। फिर एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अगेन वैसा ही, अगर रिवैल्यूएशन बनाना है नहीं बनाना है, कॉपी पेस्ट सब कुछ सेम। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स बिल्कुल सेम। डिटरमाइनिंग, ये वाला नया पॉइंट है जिससे आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। डिटरमाइनिंग द डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसको समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बुक में से ही करवा देता हूँ, पहले 4 टॉपिक की। इसके आगे का हिस्सा भी आपको काफ़ी सिमिलर लगेगा रिटायरमेंट से, तो ये नया टॉपिक दिखेगा, बाकी सब टॉपिक कॉपी पेस्ट है। तो पहले हम इसके जो कुछ क्वेश्चन गिवन है उसको देख लें। तो बच्चों यहाँ पे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो प्लस शेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। अगर गेनिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू, नेगेटिव आ रहा है तो गेनिंग, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग टू डिजीज्ड पार्टनर, अगर कोई सैक्रिफाइसिंग है तो सैक्रिफाइसिंग भी हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि अगर कोई गुडविल सेल्फ जनरेटेड है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बट बैलेंस शीट में आ रहा है तो राइट ऑफ। समझ में आ रहा है ये तो पिकअप होता है हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा अभी इसका देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बारी हो चुके हैं, बार बार करने का कोई फायदा नहीं है। जब मुझे लगेगा कोई क्वेश्चन हाँ वर्थ इट है तब तो बुक्स में ही मार्क कर लेंगे। पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। तो ये ओल्ड रेशियो हो गया। It is provided in partnership deed that on the death of any partner, deceased partner's share of goodwill, deceased partner's share of goodwill will be valued at half the profits credited to his account. Share of goodwill will be half the profits credited to his account during the previous 4 completed years. तो बच्चों इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, पिछले क्यू की डेथ हो गई है 1 अप्रैल को, द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। बच्चों पहले तो मुझे ये बात बताइए, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट ये हो गया, इन सबको हमने प्लस किया तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट 2,40,000 आ गया। अब क्या कह रहे हैं, क्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट विल बी 2,40,000 का 3/8, क्योंकि उसका शेयर ही इतना बनता था। तो गुडविल का वैल्यू, गुडविल टू बी क्रेडिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज डेथ विल बी 90,000 का आधा। यही लाइन लिखी हुई थी, कहाँ गया, डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट उसका आधा जो उसके अकाउंट में जा रहा था वो 45,000। अब ये कौन बेयर करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आपके गेनिंग रेशियो के अंदर। सिंपल, मेरे हिसाब से नथिंग मेजर, बस ये लाइन थोड़ी सी समझने वाली थी। इसके अंदर कोई डाउट है तो मुझे बता दो।
यहाँ पे ना क्वेश्चन की जो लैंग्वेज लिखी हुई थी उसके हिसाब से हमने पिकअप कर लिया लाइन। फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे बता दीजिए, रिपीट करूँ, ये लाइन को मार्क कर लीजिए, यही वाली लाइन नहीं थी। अदरवाइज ये लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड आर विल बी 3:2। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले, गेनिंग रेशियोज या सैक्रिफाइसिंग रेशियोज। तो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो 4:1 मतलब 4/8 माइनस 3/5, 1/8 माइनस 2/5। तो आपको पता लग जाएगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल पॉइंट है, इसमें कोई डाउट्स लग रहे हैं तो प्लीज़ पूछ लीजिए, नथिंग मेजर, ओल्ड कॉन्सेप्ट का ही रिपीटेशन है, बस एक ये लाइन थोड़ी सी नई थी। नेक्स्ट, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द सिलेबस में नहीं है हमारे, रीवैल्यूएशन, इसको तो कितनी बारी पढ़ चुके हैं बच्चों हम। सीता, रीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। ये वाला भी मेरे हिसाब से हो जाएगा। सीधा ना पॉइंट पे आते, ये मैं अभी आपको क्लास वर्क लास्ट में करने के लिए दे दूंगा। पहले हम ना कोई नया टॉपिक ही शुरू करते हैं, ये सारे टॉपिक मैं आपको दे दूंगा करने के लिए, ये हो जाएंगे। ये रिजर्व्स वाला पॉइंट भी सीधा मैं यहाँ लेकर आता हूँ जिससे आज शुरुआत करवानी है, ठीक है ना। अब बच्चों होता क्या है, मान लीजिए कोई अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाके किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जैसे अगर कोई अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, यहाँ पे जाके किसी पार्टनर की डेथ हो गई, बेचारा चला गया तो ऐसे बना देते ना, ठीक है ना, ठीक है। अब डेथ हो गई उसकी, मुझे ये बात बताइए, उसने इतना टाइम पीरियड तो काम किया ना, इतना टाइम पीरियड तो काम किया ना, तो ये जो टाइम पीरियड उसने काम किया, बाकी तो ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जितना पीरियड उसने काम करके गया उतने टाइम पीरियड का उसको प्रॉफिट या लॉस का बर्डन बेयर करना चाहिए। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मिलना चाहिए उसको, अगर लॉस है तो लॉस का बर्डन उसको बेयर करना चाहिए। क्या इस बात से एग्री करते हैं? क्लियर होती है तो ये बात। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। जिस साल उसकी डेथ हो गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कभी भी डेथ हो सकती है, उस टाइम पीरियड पे आपको प्रॉफिट या लॉस का उसका हिस्सा कैसे निकालना है, किस बंदे का जिसकी डेथ हो गई है। ये ऐसा कुछ क्या आपने पहले पढ़ा था? नहीं। उसका कारण क्या था, रिटायरमेंट जब हो रही थी यूजुअली एंड ऑफ द ईयर पे करते थे। जैसे मान लीजिए बलराज पार्टनरशिप में बलराज को रिटायर होना, तो हम कहेंगे कि भैया ये साल निकलने दो, नया साल शुरू होगा तब आप रिटायर हो जाना। समझ पा रहे हैं? तो वो एग्रीड डेट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, किताबें बंद करके नई किताबों में बलराज नहीं आएंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी पर्सन की डेथ हो रही है तो वो तो कभी भी हो सकती है, ये अकाउंटिंग ईयर खत्म होने का वेट तो होगा नहीं। यहाँ पे पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड उसने काम किया उसका प्रॉफिट कैसे निकालें, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, इसके दो मेजर केसेस में पहले मैं डिवाइड कर रहा हूँ। दो मेजर केसेस क्या हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, क्या उनका पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा। क्या बोला मैंने, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंज, तो ये बन जाता है हमारा केस 1। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ये बन जाता है हमारा केस 2, ठीक है ना। अब केस 1 या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डिजीज्ड पार्टनर का जितना प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा था उसको दे देंगे, कैसे, पीएनएल सस्पेंस डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल। ये समझ में आया? अब ये पीएनएल सस्पेंस बैलेंस शीट में एक एसेट साइड पे चला जाएगा। ये पेपर में आ जाता है 1 मार्कर बहुत बारी, पीएनएल सस्पेंस ये एसेट साइड पे चला जाएगा, डेबिट हो रहा है एसेट साइड पे शो करेगा ये, यानी कि इतना जो डिजीज पार्टनर है उसको हम पे ऑफ कर चुके हैं। दूसरी बात, अगर यही लॉस हो रहा होगा तो
रिवर्स एंट्री डिजीज पार्टनर कैपिटल टू P&L सस्पेंस, ये क्या शो करेगा? दिस विल शो अ लायबिलिटी। क्या ये समझ में आ रही है बात? दिस विल शो अ लायबिलिटी। क्या क्लियर हो रही है बात? साथ वाले कमरे में बैठ जाओ, साथ वाले साथ। ये समझ में आती है बात? तो बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी की तरह आ जाएगा। अच्छा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, अल्टीमेटली मुझे ये बात बताइए, ये P&L सस्पेंस का बर्डन कौन उठा रहा होगा? बाकी पार्टनर्स। बाकी पार्टनर्स ही उठा रहे होंगे ना। इसका पूरा कॉन्सेप्ट की डिटेल में नहीं लेके जा रहा, बट जितना मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। अगर केस 2 मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो भी तो दो केस हो सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस। अब देखिए, अगर प्रॉफिट होगा तो पहली एंट्री तो सेम थी बच्चों। पहली एंट्री क्या थी? P&L सस्पेंस टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल। पहली एंट्री क्या थी? P&L सस्पेंस टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल। और P&L सस्पेंस क्या दिखाएंगे? एक एसेट की तरह। इसको तुरंत ही राइट ऑफ कर देंगे गेनिंग पार्टनर में, गेनिंग रेशियो में टू P&L सस्पेंस। ये कब करनी है बच्चों दोनों एंट्री? जब आप केस 2 फॉलो कर रहे हैं। क्या ये समझ में आया? क्या मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे नहीं लिख सकता? गेनिंग टू डिजीज्ड पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग इफ एनी। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आता है? क्या मैं ये दो एंट्री लिखने की बजाय सिंगल एंट्री ऐसे लिख सकता हूं? गेनिंग टू डिजीज्ड पार्टनर या गेनिंग टू डिजीज टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो रहा है ये? और अगर ये लॉस हो रहा है तो इसकी रिवर्स एंट्री डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल टू P&L सस्पेंस, और P&L सस्पेंस को तुरंत राइट ऑफ कर देंगे गेनिंग पार्टनर्स के अंदर, या फिर डिजीज पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। दोबारा से बच्चों, हमारे पास कुल मिला के 4 केसेस हो गए। पहला, अगर PSR चेंज नहीं हो रहा तो प्रॉफिट में क्या एंट्री होगी? P&L सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर। अच्छा, अगर लॉस हो रहा होगा तो एंट्री क्या होगी? डिजीज पार्टनर टू P&L सस्पेंस। अगर केस 2 के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो गेनिंग टू डिजीज पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। अगर लॉस हो रहा है तो सैक्रिफाइसिंग डिजीज पार्टनर कैपिटल टू गेनिंग। क्या ये समझ में आया या रिपीट करो इसमें से कुछ? क्लियर है यहां तक? हम आइए इसकी क्वेश्चन के थ्रू शुरुआत करते हैं। अभी आपने कुछ भी लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान देना है। इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, वो मैं अभी सारे लिखवाता हूं। क्या हो गया सिद्धार्थ? इलस्ट्रेशन नंबर 6 लिखना नहीं है, प्लीज सुनने पे ध्यान देंगे। रमन, दमन एंड करण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दमन की डेथ हो गई है, दमन डाइड ऑन 30th June 2023। रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी तक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? इनका अभी 3:2:1 था, 3:1 हो जाएगा। अभी तक तो ये दिखाई दे रहा है। तो ये केस 1 हुआ या 2 हुआ? 1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 3,60,000। ये क्या बोल रहे हैं समझाता हूं बच्चों। पहली बात, आप सब ये बात बताइए, इसके अंदर एंट्री क्या होनी चाहिए? P&L सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर कौन है? दमन। दमन कैपिटल अकाउंट। क्या इतना समझ में आता है? इतना समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर ये तो चलो आपने बता दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, उसके अंदर प्रॉफिट वाला केस आ गया, एंट्री समझ में आ गई, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चला जाएगा और ये दमन के कैपिटल में जो उसको अमाउंट दी हुआ है वो। बट अब अमाउंट निकाले कैसे? क्योंकि आप समझिए, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, और डेथ कब हो गई है? यहां पे जाके 30 जून 30/6/23, यानी कि 3 महीने बाद। क्या यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाती तो बात ही खत्म थी, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज तो नहीं हो रही है।
और हमें जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका शेयर भी निकालना प्रॉफिट का। तो क्या हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। हमें क्या निकालना पड़ेगा? अंदाजा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। और एस्टिमेट करने के लिए हम पिछले साल का डाटा लेके चलेंगे, पिछला या उससे पिछला जो भी डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया बच्चों? 1/4/2022 से लेके 1/4/2023, मतलब 22-23 का साल का एस्टिमेशन लेंगे। कुछ ना कुछ आपको डाटा गिवन होगा। अब डाटा जैसे यहाँ पे क्या गिवन है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। पिछले साल का प्रॉफिट हमें 3,60,000। एक मिनट रुको। आज तो बच्चों लाइट तो नहीं आई है। ये देखो पास तो देखो सर, क्या लाइट वाइट छोड़ो, 5 मिनट एसी चला लो। हाँ नहीं अभी नहीं। चलो ठीक है ठीक है। हाँ जी क्या करना है इसका? एक मिनट रुकिए। अब वो बटन ऑन एंड ऑफ करना पड़ेगा, क्लास वाला जो है सीक्रेट बटन। चलो वापस आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट क्या गिवन है बच्चों? 3,60,000। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो क्या बाय डिफॉल्ट हम ये नहीं अज्यूम कर सकते थे कि पिछले साल का अगर 3,60,000 का प्रॉफिट है तो उतना ही प्रॉफिट इस साल भी रहेगा? ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि इस साल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वो एडजस्टमेंट आप कर देंगे। तो मुझे ये बात बताओ, दमन का शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकल के आ जाएगा बच्चों? 3,60,000 इंटू 3/12 इंटू उसका शेयर कितना था? 2/6। कि भैया पहले तो ये 3,60,000 तो पूरे साल का है ना, उसने 3 महीने काम ही किया है, तो 3/12 किया, फिर उसका 2/6, उसका शेयर कितना बनता है? क्या ये समझ में आई बात? तो कितना निकल के आ गया ये? 30,000। तो यहाँ पे जाके आप 30,000 लिख देंगे। क्या ये समझ में आता है? हाँ जी, इसको कॉपी करिए बच्चों। अगर यहाँ की लाइट चले जाती है, साथ वाले का अलग इन्वर्टर है, हम साथ वाले रूम में भी क्लास है।
मिनट चला। नहीं, उन्होंने लाइट चला दी एक बार मजे आ गए थे, हम फॉलो करने लग जाए। बात करेंगे, पूछने को अनाउंस कर दे। भाई कोई जॉब आते हैं, लाइट आ गई। देखो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो लाइट ही आ गई है, अब तो क्लास आराम से हो सकती है। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं, आज एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत। हेलो हेलो, देखिए भाई अब ये 2 मिनट लगेंगे इसको ऑन होने में, वेट करिए। आ जाओ स्टेज पे आ जाओ अभिजय। 2 मिनट रुकिए, ये स्टार्ट होता है फिर हम स्टार्ट करते हैं। 2-3 बारी ऑफ हो चुका है ये। मुझे एक बुक दिखाइएगा, तब तक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए ना। चल पड़ा आ जाओ। चलो इसको कॉपी करिए बच्चों, करो कॉपी करिए इसको। थोड़ी ये सीट्स आगे पीछे कर लेना, वो क्लीन करेंगे अगर करते हैं ना। कॉपी करिए बच्चों इसको। वर्किंग, इसका ये जो वर्किंग है ये क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। देखो मैं तो छुट्टी करने वाला था पर लाइट ही आ गई। ये सीट्स आगे पीछे कर लेना, वो क्लीन कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7। Sanjay, Ajay and Karan were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Karan died on 31st July 2023. Sanjay and Karan decided to continue the business. ये क्या है? ये तो ये तो क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ है। अजय हो जाएगा।
आपकी बुक के अकॉर्डिंग 6। संजय एंड अजय डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। बच्चों अगर कुछ नहीं लिखा तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो हो जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट वॉज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। और पिछले साल में बच्चों हमें नुकसान हुआ है 1,80,000 रुपए का, 1,80,000 का नुकसान हुआ है। तो पहले तो मुझे ये बात बताइए, ए बी सी डी, क्या यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है? नो। तो या तो सी होगा या डी होगा। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? लॉस। तो केस डी है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा बच्चों, लिखिए इसका इलस्ट्रेशन नंबर 7, करंट कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस। इसका शेयर कैसे निकलेगा बच्चों? शेयर ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 1, करंट कैपिटल इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू उसके कितने मंथ्स बाद डेथ हुई है? 4 महीने बाद। तो 4/12 इंटू 1/6। कितना हो गया ये? 10,000। तो 10,000 ऊपर, 10,000 यहाँ पे। क्या ये समझ में आया? क्लियर होता है? बुक्स में जाइए, इधर देखते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब ना मैं आपको लिखवा चुका हूँ। मेन पॉइंट मार्क करिए। पीएनएल सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर कैपिटल, द बैलेंस the balance of P&L suspense account is shown on the asset side of balance sheet। ये 1 मार्कर में आ सकता है बच्चों, इसको अंडरलाइन करिए, बुक्स ओपन करिए, इसका मार्क करिए बच्चों। ये एमसीक्यूज में आता है 1 मार्कर में। प्रॉफिट में ही एसेट में जाएगा ना P&L सस्पेंस। मार्क करिए बच्चों इसको। ये वाली बुक के अंदर 6.7 द बैलेंस। अच्छा अब ये देखिए, अगर लॉस हो रहा है तो बच्चों लॉस का क्या करेंगे? द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्या ये समझ में आया लॉजिक? ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, 1 मार्कर में काम आएंगे। अभी ये वाले केसेस का एक क्वेश्चन करवाने से पहले हल्का सा आपको देते हैं काम। इलस्ट्रेशन नंबर 8, राम मनोहर एंड परम वर पार्टनर्स इन अ फर्म। Param died on this date. His share of profit from closure of last accounting year till the date was to be calculated on the, ध्यान से, basis of average of 3 completed year profit before his death। ये कह रहे हैं सिर्फ पिछले साल के प्रॉफिट पर रिलाई नहीं करना, पिछले 3 साल का प्रॉफिट लो, एवरेज निकालो और उसका प्रोपोर्शनेट शेयर निकालो। तो ये वो गिवन है। पहला केस आप करके दिखाइए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है, तो करिए। लस्सी सिर पे चढ़ गई।
तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में डिफाइन करना था कि जर्नल एंट्री क्या होगा। इलस्ट्रेशन 8 का पहला वाला पार्ट है, जर्नल एंट्री था P&L सस्पेंस टू करंट कैपिटल, परम की परम कैपिटल, ठीक है ना। अब इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना था लास्ट 3 ईयर्स का। वो कैसे निकल के आया, 80 + 90 + 1 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 90,000 रुपीज। अब इसमें से परम का शेयर कितना बनेगा, परम का शेयर हो जाएगा 90,000 इंटू कितने महीने काम किया उसने, 11 महीने, इंटू उसका शेयर कितना बन रहा था परम का, कुछ भी लिखा नहीं तो 1/3, तो कितना हो गया, क्या समझ में आई बात। रिपीट करो इसके अंदर से कुछ। नेक्स्ट, अब इसका बच्चों बी पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों, 3:2। तो इसके अंदर 2 तरीके से जर्नल एंट्री कर सकते हैं। लिखो प्रेजेंटेशन नंबर 1, इसके अंदर पहला और दूसरी 2 जर्नल एंट्री आ जाएंगी, P&L सस्पेंस टू परम कैपिटल, ठीक है ना। और फिर एंट्री क्या हो जाएगी, राम एंड मनोहर कैपिटल, राम कैपिटल मनोहर कैपिटल दैट इज गेनिंग पार्टनर्स टू परम कैपिटल, सॉरी P&L सस्पेंस। तो एक प्रेजेंटेशन का तरीका तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका क्या हो गया, लिखो प्रेजेंटेशन नंबर 2, राम कैपिटल मनोहर कैपिटल टू परम कैपिटल। क्या समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। अल्टीमेटली इफेक्ट सेम ही आएगा। अब इनका प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, इसका कैलकुलेशन करना है। वो तो कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेट कर भी लिया, कितना निकल के आ रहा है, 27,500 रुपये। तो 27,500, 27,500, यहाँ पे भी आ गया 27,500, इसके अंदर भी यहाँ पे आ गया 27,500। तो यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि भैया 27,500 निकल के आ चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन दिक्कत क्या है, हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। तो वो निकालिए वर्किंग नोट नंबर 2। ओल्ड रेशियो कितना था, 1/3, 1/3, और न्यू रेशियोस कितने गिवन है हमें, 3/5, 2/5। तो कितना कितना आ गया, -4/1/। तो बेसिकली आप ये जो 27,500 है इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 4:1। यहाँ पे भी सेम 22,055। क्या ये समझ में आया बच्चों, सिंपल। इस चैप्टर में यही नया है, कोई डाउट्स, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। Amar, Bhuvan and Chaman were partners sharing profits losses in the ratio of 3:2:1. Bhuvan died 30 जून 2023,
3 महीने बाद लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ इज 1,80,000। बच्चों ध्यान से, यहाँ पे मुझे ये बात बताइए, ये 1,80,000 रुपये जो है ये पिछले साल का गिवन है या करंट ईयर का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट गिवन है? करंट ईयर का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, मतलब पहले से ही आपको बता दिया है कि भैया जिस टाइम पीरियड तक उसने काम किया ना, बड़ा ही बेकार काम था, 1,80,000 का नुकसान करवाया है। यहाँ पे इंटू 3/12 करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। ये ना लाइन बड़े ध्यान से पढ़िए, लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, मतलब 1/4/2023 से लेके इतना नुकसान हो गया 30/6/2023 तक, तो लैंग्वेज का फर्क है। तो 1,80,000 है, सीधा सीधा 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। अमर एंड चमन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 3:2। बच्चों ध्यान से, ABCD कौन सा केस है? 4 ऑप्शन है, बोलो। शाहिद बाबू 50-50 कर दूं? कर दो 50-50, शाबाश, ये हुई ना बात, ध्यान। फोन अ फ्रेंड भी दे दूं? नालायक बच्चा। मर्जिया बताओ, ABCD कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? बी पक्का? बिल्कुल सही। इसका रीजन क्या है? एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, पहले कितना था? 1:1:1, सॉरी 3:2:1, पहले 3:2:1 था। अब नया रेशियो क्या हो गया? 3:2। भुवन की डेथ के बाद अमर और चमन का शेयर 3:2 हो गया, तो यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यस, और लॉस है, यस। तो बड़ी वाली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? डिजीज्ड टू P&L सस्पेंस, फिर P&L सस्पेंस टू गेनिंग पार्टनर्स, और शॉर्टकट वाली एंट्री क्या हो जाएगी? डिजीज टू गेनिंग पार्टनर्स। समझ में आया? तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, अगर जनरल एंट्री अभी याद नहीं है पीछे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। करो जनरल एंट्रीज। कभी कभी सुना ही नहीं होता, कभी कभी आंसर बोल के बैठे हो, बताओ ये कौन सा रेशियो है? आराम से दूसरी लाइन पे पहले दोनों प्रेजेंटेशन चाहिए, दोनों प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे, दोनों। हाँ जी, इंटू 2/6 होगा ना, उसका शेयर कितना है? 3:2:1 है, तो 2/6 होगा ना, 60,000 हुआ। पीछे से हेल्प चाहिए तो हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 60,000 हुआ, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें मिनिमम कैपिटल। क्या कर रहे हैं? पहले प्रेजेंटेशन का सेकेंड एंट्री तो करो, फिर सेकेंड एंट्री क्या है? P&L सस्पेंस टू गेनिंग पार्टनर्स।
शायद आप भी ये बात तो समझ में आना चाहिए आज आप इनके साथ जर्नल एंट्री यहाँ से ना देखो, पीछे से देखो जो नोट्स बनवाए हैं मैंने। फिर क्या चेक कर रहे हो? आइए इसको आगे बढ़ाएं बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले ना आपके दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए था कि जर्नल एंट्री क्या बन रही है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज थी बच्चों, भुवन कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस टू अमर टू चमन। एक प्रेजेंटेशन का तरीका ये है, कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ ये वाली एंट्री भूल गए, ये वाली पास करी सिर्फ। अगर आप ये वाला प्रेजेंटेशन फॉलो करें तो पूरा करो, पेपर में कोई भी कर सकते हो, बट आपके स्कूल वाले जो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए, अदरवाइज मैं तो ये वाली बोलूँगा क्योंकि शॉर्ट है। तो भुवन कैपिटल टू अमर टू चमन, अल्टीमेटली आंसर का वैल्यू देखिए क्या सही मैच हो रहे हैं नहीं। अभी अनसॉल्व देता हूँ, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑन द टर्नओवर और सेल्स बेसिस, मतलब इसका समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। अब लिखना नहीं है, सुनने पे ध्यान देना। इलस्ट्रेशन नंबर 10, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:2:1। बी की डेथ हो गई है 30 जून 23 को। बुक्स ऑन ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ध्यान से बच्चों, पहले तो मुझे ये बात बताइए, प्रॉफिट की ही बात दिखाई दे रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डाटा पढ़ के कहीं पे दिख रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है? नहीं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हुआ और प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा केस है? सी। तो इसकी एंट्री क्या हो जानी चाहिए? सीधा सीधा पीएनएल सस्पेंस टू बीस कैपिटल। तो सबसे पहले तो हमने ये दिमाग में सेट किया कि भैया एंट्री क्या होनी है। अब इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलना है, ये थोड़ा सा ना चेंज हो रहा है लैंग्वेज, ध्यान से सुनिएगा। 1/4/2023, 31 मार्च 2024, 1/4/2022, मतलब 22-23, 23-24। और इस बंदे की डेथ कब हो गई है बच्चों? 30 जून को। यहाँ पे डेथ हो गई है 30/6/2023 को, यानी कि 3 महीने बाद। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज 3 लाख। बताइए ये करंट ईयर की सेल्स गिवन है या प्रीवियस ईयर की? प्रीवियस ईयर की। ये कह रहे हैं पिछले साल की जो सेल्स थी ना पूरे साल की, वो थी 3 लाख रुपए की। सेल्स वॉज 1 लाख बिटवीन 1 अप्रैल 23 से लेकर 30 जून 2023, मतलब इस साल की इस टाइम पीरियड की सेल्स 1 लाख है। बोलो हाँ या ना? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 30,000 है। कौन से साल की बात चल रही है? पिछले साल की। कह रहे हैं प्रॉफिट मेरा पिछले साल 30,000 का था। बच्चों मुझे बात बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑन एन एवरेज मेरा 10% का प्रॉफिट होता है? अगर मैं 100 रुपए की सेल करता हूं तो 10 रुपए का प्रॉफिट है। इसको मैं परसेंटेज निकाल के ऐसे बोल सकता हूं ये 10% का प्रॉफिट है। तो क्या मैं अंदाजा निकाल के ये बोल सकता हूं कि इस टाइम पीरियड के दौरान मेरा प्रॉफिट कितना हुआ होगा? अंदाजा 10,000 एस्टिमेटेड। क्या ये टोटल प्रॉफिट है या सिर्फ बी का प्रॉफिट है? टोटल। तो बी का शेयर कैसे निकल के आएगा? 10,000 का 2/5 विच इज 4,000। समझ में आया?
अब बच्चों इसको ना लिखने के और भी तरीके आपके सामने आ सकते हैं। जैसे मैंने तो ये 10,000 कैसे निकलवाया, ध्यान से देखना, करंट ईयर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक तो ये तरीका लिखा मैंने, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 1,00,000 इंटू 10%, प्रज्ञा समझ में आया। अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, करंट ईयर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ये समझ में आ रहा है? तो कोई भी तरीके से फॉलो करिए, अगर आपका लॉजिक सही है तो वो आंसर ठीक निकल के आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4,000, यहाँ पे भी हो जाएगा 4,000। क्या क्लियर हुई बात? फटाफट से इसकी कॉपी करिए वर्किंग, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। अभिजय आप क्यों ऑफेंस ले रहे हैं इस बात का? क्या हो गया? मुझे देना, बुक देना। चलो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9, 10, मैं तो नहीं मानता सर, जो बलराज बोले ना मैंने नहीं माना। 11, वो दे देगा, वो दे देगा, मैं बोल रहा हूँ 12। सर मुझे घर जाना है, सर मुझे घर जाना है। चलो ये 4 अनसॉल्व क्वेश्चन है, सिंपल सी है। 13, सर मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा 10 मिनट। चलो स्टार्ट करो जल्दी से। ये अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं जो अभी करने हैं, स्टार्ट करिए। 9 से लेके 13 तक इतना ही कर लो, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है, ये तो कंप्लीट हो जाएंगे जल्दी।